बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से सबसे पहले तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे और आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। जी तो मम्मा आज हम क्या बना रहे हैं? आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार चिकन शाशलिक और एग फ्राइड राइस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, तो ये बाहर से बहुत ही महंगी मिलती है, तो आज मैं आपको घर में बहुत ही इजी बनाना सिखाऊंगी। तो ये इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं चिकन शाशलिक बनाने के लिए हमें यहाँ पर किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। चिकन शाशलिक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम चिकन बोनलेस लिया है, जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और मैंने इसे क्यूब्स में कट कर लिया है। सबसे पहले मैं यहाँ पर चिकन को मैरिनेट कर लेती हूँ। तो चिकन को मैरिनेट करने के लिए यहाँ पर मैंने एक अंडा लिया है। अंडे की जर्दी हम नहीं ऐड करेंगे, अंडे की सफेदी ही हमने ऐड करनी है। जर्दी मैं नहीं ऐड कर रही, इसको मैं रख दूंगी साइड पे। अंडे की सफेदी मैंने ऐड कर ली है। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लूंगी 1 टीस्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने ऐड कर लिया है। अब मैं इसमें ½ टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड कर लूंगी। ½ टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड करूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून मैं इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर लूंगी। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर ऐड कर लिया है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून सिरका ऐड करूंगी। 1 टीस्पून मैं इसमें सोया सॉस ऐड कर दूंगी। अब मैं इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही लाजवाब बन के तैयार होगा। तो इंशाल्लाह आपने इसको एक दफ़ा बना लिया ना, तो आप इसे बार बार बनाएंगे। मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। चिकन को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है। इसमें मैं ऐड कर लूँगी ऑयल। ऑयल का गर्म होने का वेट करूँगी। ऑयल यहाँ पे गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी। चिकन को थोड़ा फासले पे ही रखेंगे, जो हमने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है उससे ये चिपक नहीं जाए। चिकन मैंने ऐड कर लिया है। अब मैं इस पे लाइट सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करूंगी। अब मैं इसकी साइड चेंज कर लूंगी। तकरीबन 1 मिनट हो चुका है इसको। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा कलर आना शुरू हो चुका है। तो लो फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं फ्राई करेंगे, चिकन कच्चा नहीं रहे। जो मैंने चिकन पहले ऐड किया था उसे मैं साइड पे कर दूंगी। अब साथ ही मैं और ऐड कर लूंगी चिकन। थोड़ी स्पेस बन गई है तो मैं इसमें और चिकन ऐड कर लूंगी। अब मैंने जो बाद में चिकन ऐड किया था, अब मैं उसकी साइड चेंज कर लूंगी। इससे क्या होगा, हमारे टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हो जाएगी, टाइम हमारा बच जाएगा। तो ऐसे जल्दी जल्दी चिकन हमारा फ्राई हो जाएगा। तो चिकन को मैं हल्का सा क्रिस्पी करूंगी। जो मैंने पहले चिकन ऐड किया था आप देख सकते हैं उस पर कितना खूबसूरत कलर आ चुका है और बहुत ही मज़ेदार चिकन हमारा तैयार हो रहा है। ये रेसिपी बहुत ही आसान है और खाने में उतनी ही मज़ेदार बनती है। इसी तरीके से स्पेस बनती जाएगी तो मैं चिकन और ऐड करती जाऊंगी। जो मैंने पहले चिकन ऐड किया था वो तैयार हो चुका है। अब मैं उसे निकाल लूंगी। बहुत ही खूबसूरत लुक आई है, आप देख सकते हैं। अब मैं इस चिकन को एक बर्तन में निकाल लूंगी। ऑयल मैंने अच्छे से निकाल लिया है। इसी तरह से मैं बाकी का चिकन भी फ्राई कर लूंगी। चिकन को मैंने फ्राई कर लिया है। अब हम बाकी की चीज़ें देख लेते हैं। इसकी सॉस तैयार करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सॉस तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने 1 गिलास यखनी ले ली है चिकन की।
नेक्स्ट मैंने यहाँ पर एक प्याली केचप ले ली है। मैंने यहाँ पर गार्लिक केचप ली है। इससे बहुत मज़े की सॉस तैयार होगी। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा कि हम इसमें ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे। 2 जवे मैंने यहाँ पर लहसुन लिया है, जिसे मैंने बहुत ही बारीक बारीक चॉप कर लिया है। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे चीनी ली है। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर लिया है। अब मैंने यहाँ पर जो कॉर्नफ्लोर लिया है उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी और इसे मैं मिक्स कर लूंगी। ये मैं इसलिए पहले कर रही हूँ ताकि मैं आपको बता सकूं कि मैं इसे मिक्स करके इस तरह से ऐड कर लूंगी। इसमें कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं चिकन शाशलिक बनाना शुरू करती हूँ। चिकन शाशलिक की सॉस तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है। उसमें मैं ऐड कर लूंगी 2 टेबलस्पून ऑयल। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी लहसुन और मैं लहसुन को हल्का सा सौते कर लूंगी। लहसुन सौते हो चुका है। अब मैं इसमें चिली गार्लिक केचप ऐड कर लूंगी। केचप मैंने ऐड कर ली है। अब मैं इसको 1 मिनट के लिए कुक कर लूंगी ताकि लहसुन जो हमने सौते किया था उसका फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। आप भी ये वाली केचप लेंगे तो आपको कोई भी चीज़ शामिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं इसे लो फ्लेम पे कुक कर रही हूँ, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करना, केचप जल जाएगी। केचप को मैंने 1 मिनट के लिए कुक कर लिया है। आप देख सकते हैं इसमें बबल्स बन रहे हैं, बहुत ही अच्छी लुक आ रही है। अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी यखनी। अब मैं मज़ीद इसे 2 से 3 मिनट कुक करूँगी। आप देख सकते हैं सॉस में बॉयल आना शुरू हो चुका है और बहुत ही मज़ेदार सॉस तैयार हो रही है। हमने इसमें कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं किए क्योंकि ऑलरेडी ही चिली गार्लिक केचप में सब कुछ मौजूद होता है। तो अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी चीनी। इससे फ्लेवर बहुत मज़े का आएगा। जो कॉर्नफ्लोर मैंने पहले से मिक्स करके रख लिया था उसे मैं फिर से अच्छे से मिक्स करके इसमें ऐड कर लूँगी और साथ साथ मिक्स कर लूँगी। आप देख सकते हैं सॉस अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। आपको जितना गाढ़ा पसंद हो आप उतने ही इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर लीजिएगा। अगर आप पतला खाना चाहते हैं तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर कम यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी चिकन। अब मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ। रेसिपी हमारी रेडी है, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मज़ेदार। तो अब मैं राइस तैयार कर लेती हूँ। एग फ्राइड राइस बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 गिलास चावल ले लिए थे जिसे मैंने बॉईल कर लिया है। आप भी इस तरीके से बॉईल करके रख सकते हैं। अचानक से आपके घर कोई मेहमान आ रहा है तो आप इस तरह से बॉईल करके तो आप रख लें, तो बहुत ही आराम से इतने मज़ेदार से आप राइस तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर 2 अंडे ले लिए हैं। 1 ग्रीन प्याज का मैंने ग्रीन हिस्सा लिया है, वाइट हिस्सा नहीं लिया। 1 मैंने यहाँ पर चिकन क्यूब्स ली है, इससे फ्लेवर बहुत मज़े का आएगा। 1 मैंने स्मॉल साइज़ की गाजर ली है जिसे मैंने ब्रीक ब्रीक चॉप कर लिया है। 1 स्मॉल साइज़ की मैंने शिमला मिर्च ली है, इसे भी मैंने चॉप कर लिया है। तो चलें एग फ्राइड राइस बनाना शुरू करते हैं। एग फ्राइड राइस बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें मैं ऐड कर लूँगी ऑयल 2 टेबलस्पून। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी लहसुन। इसे मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था। जिस तरीके से हमने शाशलिक में ऐड किया है वैसे ही सेम मैंने चॉप किया है। लहसुन को मैं सौते कर लूँगी थोड़ा सा, ज़्यादा जलाना नहीं है। लहसुन सौते हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी अंडा। अंडे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ज़्यादा मोटा मोटा अंडे को नहीं रखेंगे। सॉरी, मैंने यहाँ पे 2 अंडे मिक्स किए हैं, 1 अंडा नहीं मिक्स किया। अंडे को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा लग रहा है अंडा। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी वेजिटेबल, गाजर, चिकन क्यूब्स भी मैं इसके साथ ही ऐड कर लूँगी। गाजर थोड़ी हार्ड होती है तो मैंने इसीलिए पहले ऐड कर ली है।
अब मैं इसमें हाफ टी स्पून नमक ऐड करूंगी हस्बे ज़रूरत, क्योंकि मैंने चावलों में नमक ऐड किया था और हमारी जो चिकन क्यूब्स है इसमें भी नमक है। हाफ टी स्पून मैं इसमें काली मिर्च पाउडर ऐड कर लूंगी। अब मैं इसमें शिमला मिर्च ऐड करूंगी। नमक और काली मिर्च ऐड करके मैंने 1 मिनट के लिए मज़ीद मैंने इसे कुक किया है सभी चीज़ों को। अब मैं इसमें ऐड कर लूंगी बॉइल्ड राइस। हमने जो इसमें चिकन क्यूब्स ऐड किए ना उससे बहुत मज़े का फ्लेवर आता है, आप भी उसे ज़रूर ऐड कीजिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार, रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा मज़े के बनते हैं। राइस को मैंने 1 मिनट के लिए मज़ीद फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लुक आई है इन पे। मैंने वेजिटेबल को ज़्यादा कुक नहीं किया, इनको ज़रा क्रिस्पी और क्रंची ही रखा है। इनको क्रिस्पी और क्रंची ही रखा है, जैसे ये मुंह में बाइट आए और बहुत ही मज़ेदार लगेगी आपको। अब मैं इसमें हरी प्याज ऐड कर लूँगी। अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी। जी तो बहुत ही मज़ेदार फ्राइड राइस हमारे तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लुक आई है। तो बहुत ही प्यारे प्यारे हमारे वेजिटेबल नज़र आ रहे हैं और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही क्रंची हमारे वेजिटेबल हमने रखे हैं। हमने ज़्यादा इन्हें ओवर कुक नहीं किया, इनकी खूबसूरती ओवर कुक से ख़त्म हो जाती है। तो अब मैं इन्हें डिश आउट करती हूँ। जी तो बहुत ही मज़ेदार एग फ्राइड राइस और चिकन शाशलिक हमारा रेडी हो चुका है। उम्मीद है कि आज की रेसिपी की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।